हिकमा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। हमारे सीरीज़ में हम लोग ईरोडो के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं ईरोडो के क्वेश्चंस का। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है। 2 स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार में नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि 2 स्विमर है, वो क्या कर रहे हैं, एक रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है, मतलब एक पॉइंट से रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक में, नदी के एक किनारे, एक छोर से दूसरे एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा रिवर है, ठीक है। ये हमारा रिवर है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। और दोनों स्विमर जो है ना, उसको कहां से जाना है, ए से बी तक जाना है, ठीक है। रिवर कुछ मान लेते हैं कि इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, है ना। एक उनमें से एक जो है, मान लेते हैं पहला आदमी जो है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिवर को क्रॉस कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओ बी, है ना। इस लाइन का क्रॉस वो क्या कर रहा है, उसका जो मूवमेंट है ना, वो ये इस तरह से क्रॉस कर रहा है, वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो ए बी जो है वो क्या करता है, रिवर को क्रॉस करता है, ठीक है। जबकि दूसरा आदमी क्या करता है, ठीक है, दूसरा आदमी क्या करता है कि वो क्या करता है कि हाँ, while the other swims at right angles to the stream, मतलब ये स्ट्रीम है, मतलब ये स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के ठीक क्या करता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या करता है, दूसरा आदमी स्विम करता है। दूसरा आदमी ठीक क्या करता है, इसके इस स्ट्रीम, रिवर इधर फ्लो कर रही है, रिवर का फ्लो क्या है, इधर है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या करता है, दूसरा आदमी फ्लो करता है ना, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि देन वॉक द डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, ये देखिए होगा क्या कि अगर पहला आदमी क्या है कि ये ए से बी के लॉन्ग, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर पा रहा है ए से बी पे, ठीक है, ए से ठीक बी पर पहुंच पा रहा है, उसके लिए उसका मूवमेंट क्या होगा, है ना। रिवर जब इधर फ्लो कर रहा है तो उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसका मूवमेंट जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, है ना, कुछ इधर होगा। तब तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये रिवर के मतलब स्ट्रीम के जो फ्लो है उसके साथ ये क्या करेगा, फ्लो हो करके उसका जो मूवमेंट होगा कुछ इस प्रकार होगा, है ना। मतलब वो रिवर के रिस्पेक्ट में, स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में वो क्या करेगा, है ना। मान लेते 2 आदमी है, मान ले क्या है, 2 आदमी है। एक आदमी जो है ना, हम क्या कर लेते हैं, V1 कह लेते हैं, पहला आदमी, है ना। वो वाटर रिस्पेक्ट में क्या करता है, इस तरह से मूव करना शुरू करता है, लेकिन स्ट्रीम के वेलोसिटी की वजह से वो क्या होगा, वो उसका जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार रहता है, स्ट्रेट लाइन में एकदम, है ना। उसका मूवमेंट क्या होता है, इस प्रकार होता है, ए से स्ट्रेट लाइन में, है ना। क्योंकि अगर ये ए से बी तक, ए से ठीक अपोजिट साइड, अपोजिट पॉइंट बी पे अगर जाने की कोशिश करेगा और ये इस स्ट्रेट लाइन में होगा, तो रिवर के फ्लो की वजह से, वाटर के फ्लो की वजह से, स्ट्रीम वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, इसका मूवमेंट क्या होगा, इधर हो जाएगा, है ना। जैसे कि सेकंड आदमी के केस में वो क्या कर रहा है कि परपेंडिकुलरली, स्ट्रीम के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रीम वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, उसका क्या हो रहा है, पाथ कुछ इस प्रकार हो जा रहा है ना।
अब वो कोई और पॉइंट पे पहुंच पा रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट को सी कह लेते हैं, है ना, ठीक है। तो है कि नहीं है, देखिए इस बात क्वेश्चन को समझिएगा। तो पहला आदमी वाटर के रिस्पेक्ट पे क्या करता है, इधर मूव, मतलब इधर मूव करेगा वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन क्या होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नदी किनारे अगर मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, तो मुझे ये आदमी किधर मूव करता हुआ दिखेगा, इस स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा आपको, इस स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा। मतलब ये देखिए क्यों दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में इधर मूव करता हुआ क्यों दिखेगा, तो देखिए कि तो थोड़ा और क्लियर फिगर बना रहा हूं। ये पहला आदमी का वेलोसिटी है वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर कह लेते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम भी कह सकते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये वाला वेक्टर है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से आप देख लीजिए, ये क्या होगा, जो थर्ड जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी को दर्शाएगा। तो जो है वाटर के रिस्पेक्ट में, स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर है पहले आदमी का, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है, इधर है, स्ट्रीम का वेलोसिटी इधर है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा आदमी जो है वो क्या कर रहा है कि वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम फ्लो, उसका पाथ क्या होता है, इस तरफ हो जाता है, इस तरह, और यहां सी पे पहुंच जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्या कह रहा है ये कि यहां पे जब ये पहुंच जाए, ये दूसरा वाला आदमी जो है जब ये सी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो यहां पर की जो क्या किस वेलोसिटी से ये इधर मूव चलना शुरू करेगा कि ये आदमी ए, मतलब ये आदमी, पहला वाला आदमी और दूसरा आदमी दोनों सेम टाइम पर यहां पर पहुंचे, एक साथ पहुंचे, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, है ना। What was the velocity u of his walking if both swimmer reach their destination simultaneously, मतलब एक साथ पहुंचे। The extreme velocity v naught equal to 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर हम कहते हैं यहाँ पे, वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और दोनों ही आदमी का रिवर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। वाटर के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, वाटर में जो है वो किस वेलोसिटी मूव कर रहा है, वो 2.5 किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट, मतलब इसका जो है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई साहब, 2.5 किलोमीटर पर आवर है ना। और वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या है, 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हिसाब से ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब अगर मैं ग्राउंड पर हूं, कोई आदमी ग्राउंड से अगर वॉच कर रहा है उस आदमी को, पहले आदमी को, तो उसको वो आदमी इस तरह से जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये है ना, और इसको निकालना आपको, राइट एंगल ये जो है पाइथागोरस क्रम से आप निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है, इसको फाइंड कीजिएगा तो जो है 6.25 और ये क्या हो जाएगा, 6.25 आ जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2.25 आ जाएगा, इसका वैल्यू फर्दर यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहला वाला आदमी जो होगा उसके इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो 1.5 किलोमीटर पर आवर होगी। अब देखिए इसी का यूज करके हम लोगों को बनाना है, ठीक है।
दोनों आदमी, पहला आदमी या दूसरा आदमी, दोनों को साथ यहाँ पहुंचना है ना। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरा आदमी इस पॉइंट सी पे पहुंचा है, यहां से कितने स्पीड से ये चलना शुरू करे कि दोनों आदमी, पहला आदमी दूसरा आदमी, दोनों बी पॉइंट पर सेम टाइम पे पहुंचे। तो दोनों टाइम को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो पहला आदमी कितना टाइम ले रहा पहुंचने पर बी, पहला आदमी T1 मान लेते हैं, T1 कह देते हैं, है ना। पहले आदमी को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है ना। तो देखिएगा, ठीक है, डिस्टेंस तो दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, हम ए बी ही रहने देते हैं, है ना। और इधर वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में, उसका जो मैग्नीट्यूड निकला है ना, वो क्या निकला है, 1.5 निकला है। ये T1 टाइम है। ठीक है, अब इतना ही टाइम क्या होना चाहिए, दूसरे आदमी को यहां से यहां और यहां से यहां जाने में लगना चाहिए। ठीक है, इतना ही वेलोसिटी को क्या, मतलब इतना ही टाइम क्या होना चाहिए, दूसरे आदमी को यहां से फिर यहां, यहां से इतना में पहुंच जाना चाहिए, तब तो दोनों साथ, मतलब एक साथ में पहुंचेगा। तो देखिए T2 निकालना आपको, T2 निकालना है, तो यहां से यहां जाने में दूसरे आदमी को कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक का टाइम, और फिर यहां से यहां तक का टाइम जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है उसको, ठीक है, वो जो है जोड़ दीजिए आप। ठीक है, फिर यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा जो है वो लिखिए आप। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको कि, हाँ देखिए T2 जो है, पहले तो देखिए यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है ना। ये जो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, तो देखिए इसका ये तो दिया हुआ है नहीं, ये डिस्टेंस, इसका जो कंपोनेंट है वो ये इसका कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और इसके डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है ना। वेलोसिटी ऑफ ईच स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा वाला जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में मूव किया है ना, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम मूव किया है, कितने वेलोसिटी से, 2.5 से। ठीक है, तो देखिए यही हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहां से यहां तक कितना है, ठीक है, ए बी बाई क्या है, वेलोसिटी कितनी है, 2.5 है, 2.5 है। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2.5 है। ठीक है, तो आपको क्या हो गया कि ये टाइम निकल गया, ए से सी तक जाने में टाइम निकल गया, है ना। मतलब इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक जाने में समय निकल गया ये। अब यहां से यहां तक जाने में समय निकालना आपको, है ना। देखिए टाइम के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, टाइम के लिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से, अगर याद नहीं हो तो मैं कैसे आया यहाँ पे। तो देखिए टाइम बराबर क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम बराबर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, या फिर क्या कर सकते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकते हैं, तो वही कर रहा हूं मैं। तो यहां से यहां तक जाने में ये टाइम लगा, और प्लस क्या होगा, है ना। अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये BC निकालना हम लोगों को, तो इसमें कितना समय लगा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, अब भाई ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो निकालना है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये निकाल लीजिए पहले। तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट हुआ है दूसरा आदमी का, वो किसकी वजह से हुआ है, स्ट्रीम के वेलोसिटी की वजह से हुआ है। और स्ट्रीम का वेलोसिटी कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम वेलोसिटी कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर, इसी की वजह से तो हुआ है वॉश, है ना। फ्लो किसकी वजह से हुआ है, दूसरा आदमी, है ना, स्ट्रीम के वेलोसिटी की वजह से हुआ है। ठीक है, वाटर के फ्लो की वजह से हुआ है। अब देखिए क्या है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम देखिए टाइम कितना लगेगा, है ना। ठीक है, टाइम कितना लगा है, तो जितने जो है ये यहां से यहां तक जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ है वो कितने समय में हुआ है, जितने समय में ये यहां से यहां तक गया है। तो इसी टाइम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं AB बट्टे 2.5 से। ठीक है,
बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो क्या होगा, टोटल क्या निकला, ये टोटल हॉरिजॉन्टल निकल गया, ड्रिफ्ट निकल गया ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है ना, कितना ये जो है अपोजिट पॉइंट से कितने दूरी पर ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस निकल गया एक तरह से, ठीक है। अब क्या है, स्पीड कह रहा है, हम लोग यू मान के चलते हैं कि यहां से इस सीप से क्या है, कितने स्पीड से चला होगा, ये यू स्पीड से चला होगा, है ना। तो यहां से यहां तक जाने में क्या होगा, बीसी, ये वाला जो टाइम हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला डिस्प्लेसमेंट या ये वाला स्पीड का लिए बराबर डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। ये वाली स्पीड को हम लोग क्या माने, यू मान के चले हैं। तो यही मैं काम कर रहा हूं, मैंने बीसी यू कैलकुलेट किया मैंने कैसे, है ना, स्पीड इंटू टाइम करके। स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है ना, और टाइम इतना ही टाइम लगा है ना, तो ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय यू। यू मैंने माना है वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, ठीक है, या रिक्वायर्ड स्पीड है ना, सेम टाइम पे पहुंचने के लिए। अब देखिए T1 चूंकि सेम टाइम पे पहुंचना है, तो ये T1 इक्वल टू T2 मैं करूंगा, है ना। T1 इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, T1 इक्वल टू T2 कर दूंगा मैं, है ना। यानी AB बाई 1.5 इक्वल टू AB बाई 2.5 बाई क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 2AB बाई 2.5 U कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि एक काम कर लेते हैं कि, ठीक है, ये पॉइंट को हटा करके यहाँ पे मैं 10 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और कैंसिल कर दे रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, यहाँ पे 5 2 10, 5 5 25, 2/5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 पर, यहाँ पे जो है 2, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, 10 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि, ठीक है, ये वाला इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 AB बाई, अब चाहो तो इसको कैंसिल कर दो आप, ठीक है, कैंसिल कर दो इसको यहीं पे, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ठीक है। तो कितना हो गया, 4AB बाई क्या हो जाएगा, 5U हो जाएगा। और ये इधर आया है यहाँ पे 2 बाई, ठीक है, 2AB बाई 3 माइनस 2AB बाई 5, ठीक है। अब इसको क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, यहाँ पे साइड में रखना, कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब, 15, ठीक है, और 3 5 15, 5 10 हो गया, यहाँ पे 5 या 15 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 4/15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4/15 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये यू है यहाँ पे, ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4AB बाई 5U, यू है ये, ठीक है, ये यू है, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और 10 हो गया, 5 3 2 6 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4AB बटे कितना हो गया, 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4AB कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5U बराबर कितना आ गया, 15 आ गया यहाँ पे, यानी U बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर यूनिट लिख दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो दूसरा आदमी है वो 3 किलोमीटर पर आवर से क्या होगा, चलना शुरू करेगा, तो पहला आदमी दूसरा आदमी एक साथ पहुंचेंगे पॉइंट बी पर, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने बहुत ही डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं पर कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया
तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं और भी अच्छी कोशिश करने करूँगा कि और भी बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, ओके, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।